हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, गिवन इक्वेशन क्या है हमारा 70 × 10⁻³ इज इक्वल टू 15 सिग्मा सी मल्टीप्लाइड बाय 4241.15। ये फर्स्ट ब्रैकेट में। सेकंड ब्रैकेट में हमारा दिया हुआ है सिग्मा सी मल्टीप्लाइड बाय 355,758.85 और यहाँ से हमको सिग्मा सी जो है अननोन वो हमको फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्टली हम लोग जो है ये इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और सिग्मा सी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसको देखेंगे हम लोग कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको ये कैलकुलेटर ऑन कर लेना है। ये न्यू कैलकुलेटर है, ठीक है, एडवांस कैलकुलेटर, इसको ऑन कर देंगे। उसके बाद में ये होम फंक्शन में हमको चले जाना है। ठीक है, होम फंक्शन में हम चले गए। होम फंक्शन में जाने के बाद में हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है इक्वेशन को। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमको इक्वेशन नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन में आ जाना है हमको। ठीक है, तो मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ, देन उसके बाद में कंटिन्यू राइट का एरो प्रेस करता हूँ। ठीक है, अब मैं इक्वेशन पे आ गया, x = 0 इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद में ये EXE का बटन है हमारा। ठीक है, तो ये EXE का बटन जो है वो हम लोग प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो तीन ऑप्शन दिख रहे हैं हमको। एक दिख रहा है साइमल्टेनियस इक्वेशन, दूसरा है पॉलिनोमियल और तीसरा है सॉल्वर। ठीक है, तो यहाँ पर एक अननोन है, ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक अननोन है, वो एक अननोन को हमको पता करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर दो इक्वेशंस रहते तो वहाँ पर हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन लेंगे। पॉलिनोमियल कब लेना है, जब ax² + bx + c या क्यूब के फॉर्म में है तो वहाँ पर पॉलिनोमियल लेना है। यहाँ पर एक अननोन हमको सॉल्व करना है, इसलिए हम लोग सॉल्वर लेंगे। ठीक है, तो हम तीसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं। फिर से ड्रैग हमने ये आरो नीचे का प्रेस किया। ठीक है, तीसरे ऑप्शन पे आ गए। फिर उसके बाद में ये EXE का बटन जो है वो फिर से हमको प्रेस कर देना है। ठीक है, EXE का बटन हमने प्रेस कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, इनपुट इक्वेशन लिख के आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन को जैसे कि वैसे हम लोग पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर 70 × 10⁻³ है सबसे पहले, तो वो लिख देंगे हम। यहाँ पर 70 प्रेस कर दिया। ठीक है, × 10⁻³ तो मल्टीप्लाइड करो, 10 लो, फिर रेस्ट टू द पावर दो, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर × रेस्ट टू द पावर 10 रेस्ट टू द पावर वाला। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये ले लिया मैंने। ठीक है, अब रेस्ट टू द पावर कितना है हमारा 3 है। ठीक है, तो 3 ले लेंगे, यहाँ पर 3 ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद में अब देखिए यहाँ पर अभी भी हम लोग प्रेजेंट जो है ये ऊपर में है। ठीक है, 3 पर ही है। ठीक है, तो अगर कुछ भी टाइप करूँगा तो उसमें आएगा, तो वैसे नहीं करना है हमको। ये एरो का जो बटन है इसको प्रेस कर दो। ठीक है, तो ये नीचे में आ गया। ठीक है, अब क्या है, उसके बाद में = है। ठीक है, = डालना है। तो अब = कहाँ पर है, तो देखिए ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट है, इसके ऊपर में गोल्डन में आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये गोल्डन में आपको दिखाई दे रहा है = ठीक है, तो वो वाला = हमको लेना है। ठीक है, तो जब भी ये गोल्डन वाले जो लिखे हुए हैं ये बटन के ऊपर में गोल्डन में जो लिखे हुए हैं, ठीक है, तो गोल्डन वाला जब भी हमको एक्टिवेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको शिफ्ट प्रेस करना है। ठीक है, तो ये शिफ्ट है, तो ये शिफ्ट को हमने प्रेस कर दिया। ठीक है, शिफ्ट को प्रेस किया। अब ये फर्स्ट एरो जो है, ये फर्स्ट जो ब्रैकेट का सिंबल है इसको प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा = आ गया वहाँ पर। ठीक है, अब = आ गया, उसके बाद में फर्स्ट ब्रैकेट देना है, तो ओनली ब्रैकेट देना है, तो ये बटन प्रेस करेंगे हम लोग, शिफ्ट का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये ब्रैकेट वाला है, इसको प्रेस कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद में क्या है 15 है, तो 15 डाल दिया। अब सिग्मा सी है, तो सिग्मा सी की जगह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x ले लेंगे। आप x देखना है कहाँ पर है। ठीक है, तो ये देखिए ये 0 जो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर में गोल्डन में आपको x नजर आएगा। ठीक है, ये x जो है वो गोल्डन में। ठीक है, तो गोल्डन में जब भी हमको लेना है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट को प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको शिफ्ट को प्रेस कर दिए और ये 0 को प्रेस कर दिए, तो x आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो x आ गया हमारा। मल्टीप्लाइड कितना है 4241.15 4241.15। ठीक है, ये ले लिया हमने 4241.15। ब्रैकेट क्लोज है, ब्रैकेट क्लोज का ये सिंबल है। ठीक है, तो ये क्लोज कर दिया हमने ब्रैकेट। देन उसके बाद में क्या लेना है हमको प्लस लेना है। ठीक है, तो प्लस ले लिया हमने। देन फिर से ब्रैकेट देना है हमको। ठीक है, देन उसके बाद में क्या है, सिग्मा सी है। ठीक है, सिग्मा सी है, तो सिग्मा सी वहाँ पर पुटअप कर देंगे। सिग्मा सी की जगह हम क्या पुटअप करेंगे, तो x पुटअप करेंगे। ठीक है, x क्या है यहाँ पर है। ठीक है, तो क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और ये 0 को प्रेस करना है, x आ जाएगा। ठीक है, तो x आ गया। देन मल्टीप्लाइड 355,758.85 और ब्रैकेट को हमको कर देना है क्लोज। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ये इक्वेशन जो है हमने पुटअप कर दिया। ठीक है, अब देखो इसके बाद की स्टेप इंपॉर्टेंट है, इतना हो गया। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये EXE का बटन हमको प्रेस करना है। ठीक है, EXE का बटन हमने प्रेस कर दिया। x = 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 कर देते हैं हम लोग, x = 1 पुटअप कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में एग्जीक्यूट का फिर से EXE का बटन, ये देखो एग्जीक्यूट करके ऑप्शन आया यहाँ पर, EXE का बटन दबा दिए, एग्जीक्यूट करके ऑप्शन आ गया। ठीक है, उसको प्रेस कर देना है। ठीक है,
x का आंसर आ गया हमारा 0.16691। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। सिग्मा सी का जो आंसर आ गया हमारा वो है 0.166 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने डायरेक्टली बोला था सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर ये एडवांस कैलकुलेटर का यूज़ करके कैसियो FX991CW इसका यूज़ करके हम लोग ऐसे इसको सिंपल वे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज हमारे पास में ये ओल्ड कैलकुलेटर है, न्यू कैलकुलेटर नहीं, ये ओल्ड कैलकुलेटर हम लोग जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मोबाइल में इसको डाउनलोड करके रखा है, ये ओल्ड वाला कैलकुलेटर। सेम प्रोसेस कैलकुलेटर में भी वैसे ही करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन जो है वो हमको सॉल्व करना है। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल पहले ये पुटअप कर देना है इसको। ठीक है, तो 70 ले लिया हमने, देन मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 3 है तो वो ले लिया, देन उसके बाद में इज इक्वल टू पुटअप करना है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से हमको इज इक्वल टू, देखिए इज इक्वल टू कहाँ पर है, ये सॉल्व, उसके बाद में ये इज इक्वल टू है, तो ये पिंक में है। जो पिंक में एक्टिवेट करना है हमको, तो उसके लिए क्या करना है हमको, सबसे पहले अल्फा प्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद में ये CALC की बटन प्रेस कर देना है, तो इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इज इक्वल टू आ गया। देन उसके बाद में क्या करना है, ब्रैकेट देना है हमको। ब्रैकेट में क्या है 15 सिग्मा सी। ठीक है, तो 15 डाल देंगे। अब इसके बाद में सिग्मा सी की जगह हमको पुटअप करना है x। अब x कहाँ पर है, तो x देखेंगे, देखिए ये सेकंड वाला जो ब्रैकेट है, ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, ये सेकंड ब्रैकेट के ऊपर में पिंक में हमारे को x नजर आ रहा है। ठीक है, ये स्मॉल में x नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब ये x लाना है हमको। तो उसके लिए क्या बताया था मैंने, अगर पिंक का कोई भी वर्ड चाहिए हमको तो अल्फा प्रेस करो और लेके आओ उसको, x आ गया। देन मल्टीप्लाइड बाय 4241.15 ब्रैकेट क्लोज कर देना है। देन प्लस फिर ब्रैकेट लेना है हमको, देन सिग्मा सी है तो उसकी जगह फिर से x लेना है, तो अल्फा प्रेस करो और ये सेकंड वाले ब्रैकेट की बटन प्रेस करो। ठीक है, तो x आ गया। मल्टीप्लाइड बाय 758.85। ठीक है, देन उसके बाद में क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना। अब ये इक्वेशन हमने पुटअप कर दिया, ये इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि शिफ्ट सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये ओल्ड कैलकुलेटर के हिसाब से वो बात करता हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस कर दिया। देन उसके बाद में क्या प्रेस करना है हमको, ये सॉल्व प्रेस करना है। ठीक है, शिफ्ट देखो ये CALC के ऊपर में सॉल्व लिखा है, शिफ्ट सॉल्व। ठीक है, देन उसके बाद में क्या प्रेस करना है हमको, इज इक्वल टू प्रेस कर देना है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। कितना आ गया आंसर, 0.16691। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा x का 0.16691। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा सिग्मा सी का न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर का यूज़ कीजिए या फिर ये कैलकुलेटर का यूज़ कीजिए। ठीक है, हम लोग इजीली जो है डायरेक्टली ये इक्वेशन सॉल्व करके जो है आंसर निकाल सकते हैं इसका। नेक्स्ट है हमारा ये वाला सेकंड वाला, इसमें क्या दिया है, 1/4 इज इक्वल टू सिग्मा डी डिवाइडेड बाई 20, 0.864 इंटू 10 टू पावर 3। ठीक है, ये इक्वेशन हमको सॉल्व करना है और यहाँ से सिग्मा डी जो अननोन है वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग इसका यूज़ करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रीवियस सॉल्व किया था वैसे ही करना है। देखो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले होम में जाना है। ठीक है, होम में चले गए, देन इसके बाद में ये इक्वेशन यहाँ पर है। ठीक है, तो नीचे आओ, एरो से नीचे आ गए। ठीक है, उसके बाद में राइट वाला एरो, ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन पे आ गए। इक्वेशन में आगे एग्जीक्यूट कर देना है। ठीक है, एग्जीक्यूट का बटन प्रेस कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद में सॉल्वर में जाना है क्योंकि एक ही अननोन सॉल्व करना है हमको। ठीक है, तो सॉल्वर में आगे, सॉल्वर में आके एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, अब इसको पुटअप कर देना है हमको। ठीक है, तो डबल ब्रैकेट ले लेंगे। डबल ब्रैकेट देखो ये डबल ब्रैकेट का है हमारा, ये डबल ब्रैकेट का बटन। ठीक है, तो डबल ब्रैकेट लेके आगे, देन 1 है, उसके बाद में नीचे में हमारा 4 है। देन उसके बाद में क्या करना है हमको, इज इक्वल टू प्रेस करना है। ठीक है, इज इक्वल टू कहाँ पर है, तो ये फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट है इसमें यहाँ पर है। ठीक है, तो गोल्डन में है इसलिए पहले शिफ्ट प्रेस करना है, उसके बाद में ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट है इसको प्रेस कर देना है। ठीक है, तो हमारा इज इक्वल टू आ गया। देन उसके बाद में फिर से ये डबल ब्रैकेट है तो डबल ब्रैकेट ले लो यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसको आप ऐसे भी पुट कर सकते हो, फर्स्ट ब्रैकेट ले लिया, सिग्मा डी है। ठीक है, उसके जगह x पुटअप कर दो। ठीक है, तो x कहाँ पर है, ये 0 पे है, पहले शिफ्ट प्रेस करो फिर 0 का बटन प्रेस कर दो, x आ गया। डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड ले लेंगे हम, डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे, इसका ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद में दूसरा नीचे का ब्रैकेट दे देंगे, 2.86 ले लेंगे, उसके बाद में डिवाइडेड बाय, ठीक है, फिर से ब्रैकेट दे देते क्योंकि 2 नंबर है, 4 इंटू 10 टू पावर 3, इसलिए डबल ब्रैकेट दे देंगे इसको, 4 इंटू 10 टू पावर 3। ठीक है, ये ले लिया, ब्रैकेट जो है वो हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, सॉरी इसको थोड़ा हटा देंगे, नीचे लेके आएंगे ये एरो से। ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये भी क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, ये x जो अननोन है वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एग्जीक्यूट का बटन प्रेस कर दो, x की वैल्यू 1 पुटअप कर दो,
ठीक है, फिर से एग्जीक्यूट का बटन, फिर एग्जीक्यूट का बटन, ठीक है। तो इससे हमारा आंसर आ गया 3.575 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो सिग्मा डी की जो वैल्यू आई हमारी चेंज इन डेप्थ, ये वैल्यू जो आई वो आ गई हमारी 3.575 इंटू 10⁻³ ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अगर ये सेकंड वाला सॉल्व करना है तो ये मेथड अडॉप्ट करके हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट वाले इस पे, थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड में क्या दिया है 169 = 3k 1 - 2 इन ब्रैकेट 0.32। यहाँ से हमको k जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो k को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इसको हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, होम में चले जाओ, ठीक है। फिर ये इक्वेशन है, अगर सपोज हमको पूरा ही क्लोज कर देना है इसको, ठीक है, वापस आ जाना है, तो उसके लिए क्या करना है, ये होम की बटन ही प्रेस कर देना है, ठीक है। और ये कैलकुलेटर पे आ जाना है, ठीक है। कैलकुलेटर पे आ गया, एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से वापस आ गए आप, ठीक है। अब वापस हमको ये इक्वेशन सॉल्व करना है, तो इसके लिए होम पे जाते हैं, ठीक है। होम पे जाने के बाद में फिर नीचे आना है, इक्वेशन में जाना है, एग्जीक्यूट का बटन प्रेस कर दिया, ठीक है। हमको सॉल्वर सॉल्व करना है क्योंकि एक ही अननोन है, ठीक है। तो हमने पुट कर दिया। अब इनपुट जो है यहाँ पर हमको डालना है, ठीक है। 169 है तो पहले 169 ले लेंगे। देन उसके बाद में इज इक्वल टू डालना है हमको। इज इक्वल टू कहाँ पर है, यहाँ पर है फर्स्ट ब्रैकेट पे, लेकिन उसके पहले शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा और ये फर्स्ट ब्रैकेट का बटन। तो इज इक्वल टू आ गया हमारा, ठीक है। देन 3k है, 3k की जगह हमको x डालना है, तो शिफ्ट ले लो। उसके बाद में ये 0 के ऊपर x है, ये डाल दिया हमने, ब्रैकेट दे दिया 1 - 2 इन ब्रैकेट 0.32, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, फर्स्ट वाला, देन सेकंड वाला ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, x की जगह 1, x = 1, फिर से 2 बार एग्जीक्यूट की बटन प्रेस कर देना है, ठीक है। आंसर आ गया हमारा x = 156.48, ठीक है। तो k की वैल्यू जो आ गई हमारी वो आ गया 156.48 Nm², ठीक है। तो ऐसे हम लोग k की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देन इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ में ये दिया है हमको इक्वेशन और ये इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सिंपल इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। होम पे आ जाते हैं इसको और वापस चले जाते हैं कैलकुलेटर पे, ठीक है। ये कैलकुलेटर पे ऊपर एग्जीक्यूशन बटन, ठीक है। देन होम, उसके बाद इक्वेशन में जाना है हमको, ओके का बटन प्रेस कर दो या फिर एग्जीक्यूट का भी किया तो भी आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में सॉल्वर पे चले गए हम लोग, ठीक है। एक ही अननोन है x यहाँ पर, वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सॉल्वर एग्जीक्यूट, ठीक है। अब यहाँ पर डबल ब्रैकेट दे देंगे, x है, x की जगह पुटअप कर देंगे हम, x है, इसके जगह x पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो डबल ब्रैकेट ले लिया, x यहाँ पर है तो शिफ्ट ले लो, ये x आ गया, ठीक है। फिर एरो नीचे आ गया 51.67। देन उसके बाद में क्या करना है, इज इक्वल टू का देना है हमको, ठीक है। तो इज इक्वल टू के लिए क्या करना है, शिफ्ट और ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट, ठीक है। देन डबल ब्रैकेट ये ले लिया हमने, ठीक है। देन 6 - x है यहाँ पर, ठीक है। तो 6 - x डाल देंगे, 6 - x शिफ्ट और ये 0 का बटन, ठीक है। तो x आ गया। देन डिवाइडेड बाय 68.33, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। 1 प्रेस कर दो, x = 1 डाल दिया, 2 बार एग्जीक्यूट का बटन, exe का बटन 2 बार प्रेस कर देना है। आंसर आ गया हमारा 2.58, x की वैल्यू मिल गई 2.58, ठीक है। तो ये हमने 4 न्यूमेरिकल देखे, ये इजीली हम लोग ये कैलकुलेटर का यूज़ करके डायरेक्टली जो है वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देन सपोज इसके बाद में कोई इक्वेशन है वो हमको अगर सॉल्व करना है, ठीक है। इक्वेशन ले लेते हैं, वो सॉल्व करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, सपोज ये हमारा इक्वेशन पूरा दिया हुआ है, 41x - 5x² - 40x + 100 = 0। जब शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर जब हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर निकालेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह बनेगा, ठीक है। तो वो हमको सॉल्व करना है, तो कैलकुलेटर का यूज़ करके हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो पूरा हम लोग करते नहीं बैठेंगे, उसके रूट वगैरह निकालते हैं, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेटर का यूज़ करके इसका फाइंड आउट कर सकते हैं x का वैल्यू, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, देखो 41x - 5x² - 40x + 100 = 0, ये है, ठीक है। अब क्या किया, ये 5x² ax² + bx + c के फॉर्म में लेके आएंगे इसको, ठीक है। तो देखिए -5x², ये हो गया -5x², ये यहाँ लिख दिया, ठीक है, इसको यहाँ लेके आ गया। देन उसके बाद में देखिए -40x है और ये +41x है, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 1x हो गया, ठीक है। तो +1x प्लस ये 100 यहाँ लिख दिया, ये 100 को यहाँ लिख दिया, 100 = 0, ठीक है। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारा, ठीक है। तो कैलकुलेटर में देखो कैसे करना है, ठीक है। तो होम में जाना है, ठीक है। तो इक्वेशन है,
इक्वेशन में अब देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन है और दूसरा पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल है अपना, ठीक है। तो ओके प्रेस कर दो। अब कौन से फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, ठीक है। तो ये फॉर्म में इसलिए हमने प्रेस कर दिया उसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये फॉर्म में आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब एक्स स्क्वायर के सामने क्या कोएफिशिएंट है, तो एक्स स्क्वायर के सामने देखो -5 है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे -5, ठीक है। फिर ई एक्स सी का बटन प्रेस कर देना है, तो दूसरे इस पे चले जाओगे। अब देखो x के सामने क्या है, x के सामने, तो x के सामने 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब, तो 1 तो है, ठीक है। इसका कोई नहीं उसका मालिक, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 1 ले लिया, तो यहाँ पे 1 प्रेस कर दिया हमने, ठीक है। फिर एग्जीक्यूट के बटन, ठीक है। फिर उसके बाद में सी कितना है हमारा 100 है, ठीक है। तो ये 100 डाल दिया, 100, ठीक है, 100, देन एग्जीक्यूट, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर से एग्जीक्यूट का बटन, ठीक है। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4.57, तो यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, तो वो आ गया 4.57, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, 4.57, ठीक है। तो अगर इक्वेशन का है तो ये स्टेप फॉलो करना है हमको और सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन का हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देन इसके बाद में सपोज फिर से ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में भी क्या करना है, हमको इक्वेशन में ही जाना है, ठीक है। देन अब ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म, ठीक है, ये इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अननोन एक ही है, ये बी जो है वो अननोन है हमारा, ठीक है। तो इसको सॉल्वर में जाके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्वर ले लेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कर लेंगे एग्जीक्यूट, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनपुट इक्वेशन बोला है पुटअप करने के लिए, ठीक है। तो ब्रैकेट दे दो, ठीक है। अब ब्रैकेट दे दिया। अब देखो यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट है और ये भी है, लेकिन बेस लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है बेस लाइन, ठीक है। तो क्या करना है, ये हमारी बीच वाली बेस लाइन है, ठीक है। तो इसके ऊपर में जो है पहले डबल ले लो, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करना, उसके बाद में यहाँ पे मत लेना, ठीक है, एकदम नीचे आ जाना, सबसे नीचे आ जाओ, सबसे नीचे आ गए, यहाँ पे डबल ब्रैकेट ले लो, ठीक है। तो अब देखो बेस लाइन ये बीच की बन गई, ये 2 हो गए हमारे और ये 2 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे पुटअप करते हुए चलेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले ऊपर चलते हैं, तो वो है हमारा 5 मल्टीप्लाइड बाय कितना है 4000 का स्क्वायर, ठीक है। तो ब्रैकेट दे देते हैं उसको, 4000 का स्क्वायर लिख देंगे उसको, ठीक है। ये हमारा 4000 हो गया, 4000 का हमने कर दिया स्क्वायर, ठीक है। देन उसके बाद में डिवाइडेड बाय 2 है, तो 2 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद में नीचे आ जाएंगे हम, नीचे क्या है, बी है, ठीक है। तो बी है, तो बी की जगह हमको क्या डालना पड़ेगा, एक्स डालना पड़ेगा, ठीक है। तो शिफ्ट, उसके बाद में ये 0 का बटन, तो एक्स आ गया हमारा, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय, देखो अब ब्रैकेट में है वहाँ पर, तो ब्रैकेट ले लिया, ठीक है। 2b³ है, ठीक है, 2 डाल दिया, फिर शिफ्ट 0 कर दिया, तो एक्स आ गया हमारा, ब्रैकेट दे दिया, उसका क्यूब है, ठीक है, क्यूब है, तो क्यूब ले लेंगे। तो ये वाला यूज़ करना है हमको, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ वैल्यू डालना पड़ेगा, तो ये क्यूब की वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब उसके बाद में नीचे आ जाएंगे हम, ठीक है। नीचे में क्या है हमारा, नीचे में है 12, ठीक है। तो 12 डाल दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद में ये एरो जो है साइड वाला, इसको प्रेस करना है, ठीक है। फिर और एक बार प्रेस करना है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर इज इक्वल टू आना चाहिए, ये जो बीच में है, ये बीच में जो लाइन है इसके सामने इज इक्वल टू आना चाहिए, ठीक है। 2 बार प्रेस करो, वहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इज इक्वल टू लाना है, तो फिर शिफ्ट और ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट हमारा इज इक्वल टू आ गया, देखो बिल्कुल ये लाइन के सामने आ गया हमारा, ठीक है। देन उसके बाद में फिर से डबल ब्रैकेट वाला ऑन कर देंगे, ठीक है। तो डबल ब्रैकेट आ गया, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2b है, ठीक है। तो 2 ले लेंगे, b की जगह x, तो शिफ्ट, उसके बाद में हमारा ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट जो है इज इक्वल टू के लिए वो ले लिया, ठीक है। सॉरी, इसके बाद में x चाहिए हमको, शिफ्ट तो 0, फिर x आ गया हमारा, ठीक है, 2x आ गया, 2b की जगह ये 2x आ गया हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा पुटअप करके। अब इसके बाद में क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है इसको, ठीक है। 1 पुटअप कर दो, x इज इक्वल टू 1, फिर से 2 बार एग्जीक्यूट के बटन प्रेस कर देना है, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो वो x का आंसर कितना आया 228.94, ठीक है। तो यहाँ से b की जो वैल्यू निकल गई हमारी वो आ गई 228.94, ठीक है। उसके हिसाब से फिर जो भी रहेगा इसमें mm में रहेगा, जो भी है, जो b की वैल्यू है, ठीक है। तो b है तो विड्थ ही होंगी ये कोई क्रॉस सेक्शन की, ठीक है। तो ये mm में होगा 228.94 mm, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए लास्ट, अगर हमको सपोज ऐसे 2 इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन हमको सॉल्व करना है ये कैलकुलेटर का यूज़ करके, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, ठीक है। फिर से होम पे चले जाएंगे, इक्वेशन में चले जाएंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, ये सॉल्व करना है, ओके कर दो इसको। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, ठीक है। तो एम ए कैलकुलेट करना है और एम बी कैलकुलेट करना है, फिर यहाँ पर एम ए एम बी है, तो नंबर ऑफ अननोन कितने हैं हमारे, नंबर ऑफ अननोन 2 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ अननोन 2 अननोन बोला है इसने, ठीक है। तो 2 अननोन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ओके कर दो इसको,
ओके कर दिया, ठीक है। अब देखो ये x के सामने बोला है इसने, मतलब कि एम ए के सामने की वैल्यू पुटअप करना है, 6 है तो 6 पुटअप कर दिया। देन उसके बाद में एम बी के सामने की वैल्यू है तो y लिया है इसको उसने, ठीक है, तो कितनी है 4 है तो 4 पुटअप कर, ये एग्जीक्यूट का बटन प्रेस कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद में 4 पुटअप कर देना, फिर ये एक्सी का बटन प्रेस कर दिया, ठीक है। उसके सामने 18 है तो 18 का बटन 18 डाल दिया, फिर एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। फिर एम ए के सामने 5 है तो 5 ले लो, फिर एग्जीक्यूट का बटन, ठीक है। फिर उसके बाद में 7, फिर ई एक्सी का बटन, देन 25, फिर ई एक्सी का बटन प्रेस कर देना है, ठीक है। अब फिर से ई एक्सी का बटन करेंगे तो यहाँ से हमको एक्स का वैल्यू मिल गया, मतलब कि एम ए का वैल्यू मिल गया। वो कितना है 13 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। तो एम ए का वैल्यू जो है वो हमको मिल गया, वो कितना आया 13/11। अब ये जो है वो एक्शन में है, अब इसको हमको डेसिमल में लेके आना है। डेसिमल में लाने के लिए सिंपल काम करना है। देखो यहाँ पर एक चीज़ हमको नज़र आ रही है, ये फॉर्मेट, कौन से फॉर्मेट में आंसर आपको चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मेट की बटन प्रेस करो, ठीक है। अब यहाँ से देखो डेसिमल बोला है, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो एरो से नीचे लेके आओ डेसिमल पे, ठीक है, और EXE का बटन प्रेस कर दो, ठीक है। तो डेसिमल में आंसर आ गया 1.18, ठीक है। तो ये हमारा एम ए का आंसर हो गया 1.18 डेसिमल में, ठीक है। देन उसके बाद में एक्स एम ए का तो निकल गया, एम बी का बचा है, एम बी का फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो एम बी का जाने के लिए देखो ये EXE की बटन दबा देना, y का आंसर आ जाएगा। y का आंसर कितना आ गया 30 डिवाइडेड बाई 11, लेकिन फिर हमको ये डेसिमल में चाहिए तो इसके लिए फॉर्मेट पे प्रेस करना है, ठीक है, और यहाँ पर डेसिमल में चले जाना है, फिर EXE कर लो, ठीक है। तो कितना आ गया 2.72, ठीक है। तो एम बी की वैल्यू जो आ गई वो आ गया हमारा 2.72, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको क्लियर हो गया, अगर कोई इक्वेशन है साइमल्टेनियस इक्वेशन उसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर कहीं अननोन फाइंड आउट करना है तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर कहीं आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो भी हम लोग इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और प्रीवियसली भी हमने देखा, ठीक है। तो ये सब से हमको इजीली ये जो कैलकुलेटर है, न्यू वाला कैलकुलेटर कैसियो FX991CW, इसके ऊपर हम लोग इजीली आंसर निकाल सकते हैं। या फिर अगर आपका ओल्ड कैलकुलेटर भी है, ठीक है, ओल्ड कैलकुलेटर भी है आपका, तो वहाँ पर भी पुटअप करके शिफ्ट सॉल्व का यूज़ करके आप लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते। कंपैरेटिवली ये ईजी था यूज़ करना, ठीक है। इसमें थोड़ा फंक्शन ज़्यादा है, लेकिन आंसर अगर देखेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगता था कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर जो है आंसर आपके जल्दी निकल आते हैं, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज है, और यही कैलकुलेटर मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो इस वजह से इसके ऊपर जितने फंक्शन आप लोग यूज़ कर इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, उतने सारे हमने कवर कर लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।